नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। मार्च का महीना क्या कुछ खास सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। 1 से लेकर 31 मार्च तक की समयावधि में आपकी कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बनेगी, किन किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे सिंह राशि का कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों, यह भविष्य फल आने वाले समय की ग्रही स्थितियों को मापदंड बनाकर बनाया गया है। ऐसे में यदि आप इस भविष्य फल को पूरा देखते हैं तो आने वाले समय की आप प्लानिंग भी कर सकते हैं और आने वाले समय की प्लानिंग करके आने वाले समय में आप बेहतर परिणाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस भविष्य फल को आपको जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ग्रहों में किस प्रकार का बदलाव होने वाला है। मार्च के महीने में 5 ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले मार्च की जो शुरुआत हो रही है उसमें 7 मार्च को बुध और शुक्र का परिवर्तन होने वाला है। सिंह राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति इस मार्च के महीने में मेष राशि में पूरे महीने भर रहेंगे और आपके भाग्य भाव पर रहेंगे। राहु देव आपके अष्टम भाव पर रहेंगे और मीन राशिगत रहेंगे। केतु देव आपके धन भाव पर रहेंगे, कन्या राशिगत रहेंगे। शनि महाराज कुंभ राशि में मूल त्रिकोणस्थ होकर पूरे महीने भर रहेंगे और आपके सप्तम भाव पर सूर्य के साथ रहने वाले हैं। हालांकि 15 मार्च को सूर्य देव जो आपके राशि के स्वामी हैं वो शनि के साथ युति बनाए हुए हैं, तो उनका परिवर्तन भी हो जाएगा। मार्च की शुरुआत में मंगल, बुध और शुक्र ये तीनों प्लैनेट आपके 6th हाउस पर रहेंगे। इसमें 7 मार्च को बुध और शुक्र का परिवर्तन होगा और 14 मार्च को मंगल का भी परिवर्तन होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपको शुभता मिल रही है और ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपको व्यर्थ का तनाव आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। सिंह राशि के जातकों, कर्म भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो 7 मार्च तक आपके 6th हाउस पर प्रभावी अवस्था में अपने परम शत्रु मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं और वर्तमान में जो आपके राशि के स्वामी हैं वो आपके 7th भाव पर प्रभावी है। देखिए, 7 तारीख तक आपको श्रम अधिक करना पड़ेगा और सिंह राशि वाले जातकों को यदि आप सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो पूरा महीना आपके जीवन में आपको उत्तम परिणाम देगा और नौकरी में भी सफलता देने वाला है। 7 मार्च के पश्चात आपके जीवन में यदि आप कोई कारोबार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। नए लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे। मन में उत्साह की भावना विकसित होगी और वर्तमान समय में सिंह राशि वाले जातकों को ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई काम नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी शुभता मिल सकती है।
राशि के स्वामी दर्शकों, 15 मार्च के पश्चात आपके अष्टम भाव पर राहु के साथ दुर्योग बनाएंगे। राहु और सूर्य का ग्रहण बनेगा। तो 15 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में यदि आप कोई कार्य व्यवसाय का खास बदलाव कर रहे हैं तो आपको सावधान भी रहना है। इस महीने अगर आपको धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो देखिए, आर्थिक स्थिति आपकी औसत रहने वाली है। आपके धन भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो आपके 6वें भाव पर लक्ष्मी नारायण योग महीने की शुरुआत में ही बनाए हुए हैं। तो बुध की अवस्था दर्शकों 7 तारीख के पश्चात बहुत ही जबरदस्त हो रही है। बुध और शुक्र दोनों एक साथ आपके सप्तम भाव पर आएंगे। देखिए, तेजी से आपके जीवन में खर्च बढ़ा हुआ रहेगा और बेतहाशा खर्च रहेगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको आर्थिक मामलों में न केवल सुख सुविधाओं के बढ़ोतरी की संभावना बन रही है, वहीं धन लाभ सप्तम भाव का प्रभावी 7 मार्च के होने के पश्चात आपको दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वाले जातकों को सोच विचार कर धन का व्यय करने की आवश्यकता वर्तमान में रहने वाली है। आर्थिक स्थितियों में आपको समन्वय ज्यादा बनाकर चलना होगा। कुंडली का 12वां घर भी प्रभावी बन रहा है, तो यदि आपका काम विदेशों से जुड़ा हुआ है उसमें आपको उन्नति के अवसर आपको आसानी से मिलने वाला है। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, ये महीना पारिवारिक तौर पर आपको मिला जुला प्रभाव देने वाला है। दर्शकों, पूरे महीने आपके द्वितीय भाव पर केतु महाराज प्रभावी हैं और 15 तारीख के पश्चात राहु और सूर्य का ग्रहण भी आपके अष्टम भाव पर लग रहा है। तो परिवार के सदस्यों के बीच में कुछ न कुछ मतभेद की संभावना 15 मार्च के पश्चात आपको मिल सकती है। वाणी के द्वारा कुछ कड़वे शब्दों का प्रयोग भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए, सूर्य 15 तारीख के पश्चात आपके अष्टम भाव पर जाएंगे। सूर्य की दृष्टियां, राहु केतु की दृष्टियां, ये सब आपके वाणी भाव पर जाएगी और आपके परिवार भाव पर विशेष प्रभाव डालने वाली है। तो छोटी मोटी बातों को लेकर किसी बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है। कुटुंबी जनों के बीच में यदि आप कड़वे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो रिश्तों में तनाव की स्थिति भी बन सकती है। तो इसमें आपको धैर्य बनाकर विशेष रूप से चलने की आवश्यकता रहेगी। खास तौर से आपको 15 तारीख के पश्चात पारिवारिक जीवन को लेकर धैर्यपूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों पंचम भाव पूरे महीने भर प्रभावी है। तो यदि आपका जुड़ाव प्रेम संबंधों में है या किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर यदि आप चल रहे हैं तो आपके जीवन में उत्तम परिणाम मिल सकता है। और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सप्तम भाव पर शनिदेव अस्त अवस्था में 21 तारीख तक रहेंगे। तो यहां पर आपका सप्तम भाव भी प्रभावी बन चुका है, क्योंकि आपका सप्तम भाव शनि के द्वारा काफी ज्यादा पीड़ित बना हुआ था। तो यहां पर रिश्तों के मामले में विश्वास की डोर और रिश्तों में उत्साह की भावना का विकास बनने जा रहा है। 7 मार्च के पश्चात प्रेम के कारक शुक्रदेव आपके वैवाहिक भाव पर स्थापित होंगे। तो आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में रिश्तों में पारदर्शिता और वैवाहिक उत्तम परिणाम मिल सकता है। वर्तमान में ऐसे जातक जो विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं उनके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने वाला है। 7 मार्च के पश्चात आप अपने जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने की इंतजार कर रहे हैं तो आपके जीवन में आ सकता है। इस पूरे महीने अगर आपके लिए एजुकेशन फील्ड की जानकारी दिया जाए, पूरे महीने भर जो आपके पंचम भाव और नवम भाव की स्थिति है बहुत ही जबरदस्त है। तो जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए उपलब्धियां और सफलता की संभावना विशेष रूप से मिलने वाली है। वहीं अगर आपके लिए इस समयावधि में सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, 15 मार्च तक सेहत के दृष्टिकोण से गंभीर समस्याएं या ज्यादा समस्याएं आपको दिखाई नहीं दे रही है। 15 मार्च को सूर्य देव आपके राशि के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव पर चले जाएंगे।
राहु के साथ ग्रहण योग में भी आने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए। मन में आपको क्षणिक उत्साह या क्षणिक क्रोध स्थिति निर्मित करने से बचना चाहिए। और सिंह राशि के जातकों को मानसिक तनाव लेने से बचना चाहिए। देखिए, यदि आप किसी भी व्यक्ति का बारे में या किसी भी वस्तु को लेकर मानसिक तनाव लेंगे तो मानसिक तनाव व्यक्ति के मनोस्थिति को भी प्रभावित करती है और शारीरिक क्षमता को भी प्रभावित करती है। मन में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तकरार या व्यर्थ का तनाव अपने मन में हावी आपको नहीं होने देना है। तो स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ बनेगी और आपके लिए काफी शानदार और बेहतर भी बनने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए कुछ धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व कुछ विशेष सलाह की जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला कि वर्तमान समय में आपके सूर्य की जो स्थिति है वो 15 तारीख के पश्चात काफी प्रतिकूल हो रही है। तो आपको अपने भावना को के वशीभूत होकर आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को कड़वे शब्दों का प्रयोग भी जरूर करने से बचने की आवश्यकता वर्तमान में रहने वाली है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में यदि आप उन्नति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस से भी आपको बचना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में यदि आपको कोई सही राय दे रहा है, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सत्यता और ईमानदारी का अनुसरण करके ही आगे बढ़ें, तो आपको जीवन में ज्यादा शुभ परिणाम मिलेगा। उपाय की जानकारी दिया जाए। सिंह राशि के जातकों को सूर्य नमस्कार करना, रोजाना मेडिटेशन करना काफी बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ वर्तमान में सूर्य राहु की जो स्थिति है वो आपके अष्टम भाव पर प्रभावी है। वर्तमान में आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और सिंह राशि वाले जातकों, यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं, खास तौर से विद्यार्थी, इससे आपके मन में एकाग्रता में वृद्धि होगी। किसी प्रकार की समस्या यदि आपके जीवन में हावी है, चल रही है, आसानी से दूर होती हुई दिखाई देगी। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि के जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय।